श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैं फिर से आ गई हूँ एक प्यारा सा छोटा सा वीडियो लेकर। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आ रही है संक्रांति। संक्रांति पर क्या करना है आपको, एक कुंडा भरा जाता है। कुंडा भरते हैं। कुंडा क्या होता है, या तो आप कोई तांबे का लोटा ले ले या पीतल का लोटा ले ले। नहीं हो तांबे और पीतल का तो आप स्टील का लोटा ले लें। उसमें आपको सुहाग का सामान भरना है। सुहाग में आपको उस लोटे में, कुंडा बोलते हैं उसको, तो कुंडे में आपको रोरी की डिब्बी डालनी है, मेहंदी, काजल और बिंदी, महावर, इस तरह से 5-6 चीजें डालनी है आपको। 6 चीजें उसमें यही बनेगी। और आपको सुहाग का सामान रखना है। जैसे अगर आपके पास साड़ी हो, आप जो भी देना चाहें, जिसको भी देना चाहें, अपनी सास को, ननंद को, जेठानी को, जिसको भी देना चाहें उसको दें। उसमें सुहाग का पूरा सामान होना चाहिए और कुंडा अलग से भरा हुआ होना चाहिए। और आप जो भी पूजा करें उसमें आपको दक्षिणा के स्वरूप में आप जो भी चढ़ाएं, 11 रुपये, 21 रुपये, 51, जितनी आप पे बन सके उतने आपको चढ़ाने हैं। और यह संक्रांति का टाइम है तो आपको इसमें तिली का दान अवश्य करना है। तिली में आप तिली के लड्डू भी दान कर सकते हैं, तिली की गजक भी दान कर सकते हैं। और इस दान में आपको खिचड़ी का भी अवश्य दान करना है। संक्रांति पर खिचड़ी का विशेष महत्व होता है और तिली का दान अवश्य होता है, तो आपको यह दान करना है। इस कुंडे को किस तरह से भरते हैं तो चलिए मैं यह बताती हूँ आपको। आपको हर महीने 14 तारीख को संक्रांति रहती है, तो हर महीने की 14 तारीख को आपको एक कुंडा लेना है। तांबे का ले लीजिए आप या स्टील का ले लीजिए, जो भी हो आपके पास उस टाइम में अवेलेबल, आप वह ले लीजिए। तो उसमें आपको हर महीने यही 5 चीजें, 5 या 6 जो भी हों आपके पास, लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण होती हैं वो अवश्य डालनी है। और अगर आपका बाई चांस कभी किसी भी कारण से कोई 14 तारीख रह जाती है तो आप अगली साल 2 बार कर लें। अगले महीने को 2 बार, 14 तारीख, अगले महीने की 14 तारीख को 2 बार दान कर दें। आप यह दान, अगर आपके पास में कोई नहीं है तो किसी मंदिर में पंडितानी होगी तो आप उसको दे दें, या आपके पास में कोई ऐसा बुजुर्ग है जो आपके मतलब जिससे आपकी पटती हो या किसी के साथ आपका घनिष्ठ व्यवहार हो तो आप उसको भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने ही परिवार में दें या हमें अपनी ही सास को, या आपके यहाँ कोई उस टाइम पे कोई गेस्ट आ गया है जिसके आप दे सकती हैं यह स्वाग का सामान, तो आप उसको दें। और अगर आपके पास में, जैसे आप साड़ी दे रही हैं और आपके इस रिलेशन में कोई ऐसा है कि जो, जैसे हमारे यहाँ जेठानी की बेटी होती है, ननंद की बेटी होती है, ननंद होती हैं, तो वो सूट पहनती हैं तो आप उन्हें सूट दें और इसमें आप गर्म कपड़ा अवश्य दें। जब हमारी 1 साल पूरी हो जाती है तो हम उसमें साड़ी देते हैं और जेंट्स के लिए एक जोड़ी कपड़े अवश्य देते हैं। इससे क्या होता है कि जो सुहाग होता है तो हमें जोड़ी से ही करना चाहिए और आपको उसमें दक्षिणा अवश्य करानी है। संक्रांति के दिन आप यह दान कर दें और उनको फिर भोजन कराएं। आपको यह स्टार्टिंग, ये सब सामान करने के बाद, यह सब सामान करने के बाद आपको अपनी हथेली में जल लेना है और यह अक्षित्र होता है उसको छुड़ाना है। और अभी मैंने आपको बताया है, एक छोटी सी आपको बाउल लेनी है, कटोरी, आपके पास स्टील की हो, पीतल की हो, जैसी भी हो, तो आप उसमें सिक्के भर लें। और यह सिक्कों का भी दान होता है कि जैसे आपने हर महीने को 1 कटोरी सिक्के दान किए हैं तो आपको हर महीने की 14 तारीख को ही यह दान करने हैं। यह भी आप अपने किसी मान्यधान को दे सकते हैं।